हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के बारे में बात किया था और ये भी हम लोग उसी का एक एप्लीकेशन बात करेंगे जिसका नाम रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग अभी आज देखेंगे। सो मोशन अंडर ग्रेविटी, जनरली ये वाला मोशन हम लोग देखते हैं कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है या फिर हम बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन आता है। हमें मालूम है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये नीचे ही आता है, बिकॉज हमारा एजम्पशन ऐसा है कि जो अर्थ है वो अर्थ क्या कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है जिसके थ्रू सारी बॉडी क्या कर रही है, अर्थ के पास चले जाती है। सेम वैसे जैसे मैं इसको अगर थ्रो भी करता हूँ तो ये फिर से मेरे पास ही आ जाता है। तो इसका मतलब कि अगर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करा अपोजिट टू द वॉट एवर द डायरेक्शन, कहीं भी अगर मूव कराने के लिए, तो वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही आता है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द ग्रेविटी आता है, जो कि हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेलिंग में। फिलहाल हम लोग एक काम कर रहे हैं कि अगर बॉडी ऊपर से नीचे आता है या फिर हम इसको नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको कि हम ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। तो जब ये मोशन होता है तो एक एक्सेलरेशन भी आता है और उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास दो केस है। एक केस क्या हुआ कि अगर हम ये बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे थ्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, छोड़ दे रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट इट इज द केस ऑफ व्हाट, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। दिस इज फ्री फॉल। हमने बॉडी को क्या कर दिया, जस्ट ड्रॉप कर दिया। अगर ये फ्री फॉल होता है तो इसका मतलब है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या होगा, नीचे किसी सरफेस पे तो आएगा कहीं ना कहीं, और ये कितनी हाइट पे है, सपोज क्या कि ये h हाइट पे है। तो एक केस ये बनता है। दूसरा केस ये है कि सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं एंड इसको भी हमने अज्यूम किया कि ये कहाँ तक जाता है, h हाइट तक चला जाता है। ठीक है, अगर ये h हाइट तक जाएगा तो मतलब कोई भी h हाइट इन द सेंस मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो मैक्सिमम हाइट तक गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसकी वेलोसिटी वहाँ पे नहीं है। अगर वेलोसिटी रहता तो ये क्या होता, और ऊपर जाता। सो एट मैक्सिमम हाइट इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इस केस में जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा सो इट हैज सम वेलोसिटी, करेक्ट। दूसरी बात, अब अगर ये मोशन हो रहा है तो इन दोनों ही केस में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो अगर मैं इस केस में एक्सेलरेशन की बात करा, दोनों का मैं हाइट h ही लेता हूं, बट इस केस में मैक्सिमम हाइट समझना है। यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन लूंगा सो दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g, बिकॉज ये जो भी मोशन है अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रहेगा। और इस केस में a इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, -g। अब ये प्लस और माइनस का क्या कंसेप्ट है, तो हमको पता है कि जब फोर्स नीचे की तरफ मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, करेक्ट। तो बॉडी क्या कर रहा है, नीचे ही मूव कर रहा है, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या है, उसी डायरेक्शन में। दैट्स वाई a की वैल्यू g के बराबर होगी और वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये हम लोग ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स वाई एक्सेलरेशन बिकम्स व्हाट, -g हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिंपल सा याद कर रखना है कि अगर नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो a इक्वल टू g रखना है, अगर ऊपर की तरफ मूव हुआ तो a इक्वल टू क्या रखना है, -g रखना है, करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि फ्री फॉल होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी बट इट हैज सम फाइनल वेलोसिटी। वंस यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट एट सम हाइट तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बट इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ रहेगी। अब इन दोनों ही केसेस में अगर मैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिखूं तो वो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कैसे लिखूंगा, तो ये जैसे दो केस हो गया। तो फर्स्ट केस है, इसमें मैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिखूंगा, जो जो वैल्यू है जो सब्स्टिट्यूट करना है। तो v उसके पास है तो v रहेगा, u की वैल्यू 0 है, प्लस क्या हो जाएगा, gt, मतलब इक्वेशन क्या हुआ, v इज इक्वल टू gt हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, इंस्टेड ऑफ s इट विल बी h रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ gt स्क्वायर, मतलब h की वैल्यू क्या हो गई, हाफ gt स्क्वायर हो गया। थर्ड इक्वेशन में जाएंगे तो इट इज v स्क्वायर 0 प्लस 2gh, और यू कैन राइट v इज इक्वल टू √2gh। सो दिस इज नथिंग बट 3 इक्वेशन जो कि वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करके जैसे चेंज हो रहा है तो वैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। प्रॉब्लम में भी कुछ इसी तरीके से बात आएगी और हमको यही काम करना है, क्लियर। अब अगर हम लोग इसके सेकंड वाले केस में अगर ये सारी बातें लिखने के लिए जाएं तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी, एंड दिस इज नथिंग बट u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा।
सेकंड इक्वेशन पुट किया तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। और थर्ड इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे सो इट विल बी यू स्क्वायर माइनस 2gh और यू कैन राइट u is equal to under root 2gh। लास्ट टू इक्वेशंस आर लुकिंग सिमिलर बिकॉज यहाँ पे भी देखो v is equal to दिख रहा है, यहाँ u is equal to दिख रहा है, लेकिन कंसेप्चुअली दे आर डिफरेंट। तो ये बात समझनी है। तो एक्चुअली ये जो मैंने इक्वेशन लिख दिया है नथिंग बट सारी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया है, बस पुट कर दिया है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से, बाकी कुछ नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी का बस मतलब ये समझना है कि अगर जो भी बॉडी का मोशन है वो अंडर ग्रेविटी होगा, यानी कि वहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा g और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अप्लाई हो रहा है वो फोर्स ग्रेविटेशन के थ्रू अप्लाई हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। और ये जो हमने डिस्क्राइब किया है ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी इस इक्वेशन का भी यूजेस हमको प्रॉब्लम में अपने आप समझ में आएगा, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जो कि h हाइट से ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, ये हाइट h है, यहाँ से क्या कर रहा है ड्रॉप किया जाता है और ड्रॉप किया गया और इसको सरफेस तक आने में कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड लगता है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h? तो सबसे पहला चीज़ कि अगर इसको ड्रॉप किया गया है सो ड्रॉप इज नथिंग बट यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ड्रॉपिंग करो चाहे फ्री फॉल करो। दूसरा, अब यहाँ पे जैसे हम लोग g लेंगे एक्सेलरेशन बिकॉज ये ड्रॉप हो रहा है, तो g की वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड या फिर हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेंगे, करेक्ट। समटाइम्स ये डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम कैसा है, इस तरीके से भी प्रॉब्लम में कभी कभी दिया भी रहेगा कि हमें क्या यूज़ करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड दिस इज वॉट h हो गया, ये 0 है, प्लस हाफ g की वैल्यू a है यानी कि ये हमने 10 ले लिया, दिस इज वॉट 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 2 5 10 एंड दिस इज वॉट 16, तो कितना आ गया 80 मीटर। तो कितने हाइट है उसका, 80 मीटर है। तो ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगेन विल टेक वन लेक्चर टू डिस्कस ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मोशन अंडर ग्रेविटी। गुड बाय एंड प्रैक्टिस एवरीवन।